लोकसभा के 2 चरणों का मतदान पूरा हो गया है। अभी 5 चरणों का मतदान होना बाकी है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने कई मुद्दों पर जनता के सामने अपनी बातें रखी। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष के दलों ने केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी। हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। हमने गरीबों के पक्के घर बनाए, वो भी माताओं बहनों के नाम किए। तो वहीं विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने, घाटी में अमन चैन बहाल होने, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने, देश को विकसित राष्ट्र बनाने, नारी शक्ति, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन लाभार्थी योजना, आयुष्मान योजना, पीएम किसान योजना, सुरक्षा, 3 तलाक, सनातन धर्म और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर जनता से समर्थन देने की अपील की। इस बीच 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में एक रोड शो और रैली करने जा रहे हैं। सरकार को भरोसा है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रोड शो और रैली करने से जनता न केवल अपना समर्थन देगी बल्कि यह समझ पाएगी कि अगले 5 साल के लिए जो लक्ष्य है उसके प्रति मोदी सरकार कितना प्रतिबद्ध है। पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है वह हिंदी भाषी क्षेत्रों की तुलना में दक्षिण की सीटों पर ज्यादा रहा है। यूपी के पूर्वांचल समेत बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अभी मतदान अगले 5 चरणों में होने हैं। इन राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। मंदिर आंदोलन के दौरान यहाँ बीजेपी और हिंदू संगठनों का काफी जोर रहा है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण एक बड़ा चुनावी मुद्दा है जिस पर अभी लोगों का समर्थन मिलना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हिंदी भाषी प्रदेशों जहाँ अभी 5 चरणों में बड़ी संख्या में सीटों पर मतदान होना है, बीजेपी के प्रति जनता का समर्थन तेजी से बढ़ेगा। इस रोड शो के माध्यम से जनता के सामने पार्टी अपने उन उपलब्धियों को सामने रखेगी जो जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। पर्यटन में तेजी आने से रोजगार के नए साधन विकसित हुए हैं। लगातार 10 साल तक केंद्र में सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित तमाम नेता अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ ज्यादातर जोर विपक्ष की खामियां गिनाने और लोगों की भावनाओं से संबंध रखने वाले मुद्दों पर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह आम लोगों से संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चुनावी प्रचार के दौरान मंगलसूत्र, संपत्ति के बंटवारे और आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में रखा। कांग्रेस के शाहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी, दुकान, मकान होता है। हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं और स्त्री धन तो हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि निमंत्रण के बावजूद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिवसेना के नकली अध्यक्ष नहीं गए। और भाइयों बहनों, देखिए
ये अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। दूसरी तरफ आम बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विपक्षी नेता और इंडिया गुड पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कई तरह के अनर्गल आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करो गैंग का अड्डा है और पीएम नरेंद्र मोदी इसके मुखिया हैं। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की रैली में साफ कर चुके हैं कि न तो आरक्षण खत्म होगा और न ही बीजेपी इसको खत्म करने की कोई योजना बना रही है। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे, बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि 2024 का चुनाव संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वे लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, ये वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और गरीब वर्ग के लोगों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि बीजेपी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देगी।